Hello students, I am your teacher Anu. Today I am going to teach you the chapter of your book Supplementary Reader in English for class 8th NCERT. So this is the first chapter of your book How the Camel Got His Hump. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो कैमल है बिल्कुल स्टार्टिंग में जब दुनिया शुरू हुई थी और जब जानवर है उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था, तो उसमें कैसे जो एक आइडल एक आलसी जो था वो ऊँट था और वो काम ही नहीं करना चाहता था, तो कैसे जिन ने उससे काम कराया और वो 3 दिन तक क्या करता रहा और उसको अपना हम्प कैसे मिला, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में. So let's start reading the chapter. In the beginning, when the world was new, ये तब की बात है जब दुनिया शुरू ही हुई थी. And the animals were just beginning to work for man, और जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था. There was a camel, तब एक कैमल था, and he lived in the middle of a howling desert. वो आराम से वहाँ अकेले उसमें रहता था रेगिस्तान में, बिकॉज उसे काम नहीं करना था. He did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles. वो बैठ के लकड़ी की डंडी और ये prickles जैसे होते हैं ना कांटे, ये खाता रहता था, thorns. And when anybody, जब भी कोई उससे बात करता था, spoke to him, he said humph. वो बोलता था humph, just humph, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था. Presently the horse came to him on Monday morning. तो जो सोमवार की सुबह उससे एक घोड़ा जो है वो उससे मिलने आया. उसने उसको बोला with a saddle on his back. उसके सैडल थी उसकी पीठ के ऊपर. सैडल क्या होती है? जीन, जिसके ऊपर जो बैठ के आदमी जो है बैठ के उस पर घोड़े की सवारी करते हैं. तो उसने उसको बोला, ओ कैमल कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम काम कर रहे हैं, ट्रॉट कर रहे हैं, तुम भी आओ और हमारी तरह काम करो. हम सेड द कैमल. और हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने जाके मैन जो उसका मालिक था उसको बता दिया कि भाई वो तो ऐसे बोल रहा है. तभी प्रेजेंटली वहाँ पर फिर थोड़ी देर में एक डॉग आ गया. उसके मुंह में क्या थी? स्टिक इन हिज माउथ. उसके मुंह में एक डंडी थी. एंड सेड, उसने भी बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम ये डंडी उठा उठा के इकट्ठी कर रहे हैं, तुम भी आओ हमारे साथ काम करो. हम फिर से कैमल ने बोला. डॉग वहाँ से चला गया और जाके उसने अपने मालिक को बता दिया. फिर थोड़ी देर में ऑक्स आया, बैल आया वहाँ पर. योक ऑन हिज नेक. उसके गर्दन में क्या था? योक था, जिससे वो हल जोतते हैं ना, हल वो करके लकड़ी का होता है और उससे वो खेत को जोतते हैं. तो उसने बोला, आओ जैसे मैं कर रहा हूँ, प्लो कर रहा हूँ, जैसे हम सब कर रहे हैं, तुम भी करो आके काम. फिर उसने बोला हम, और वहाँ से बैल चला गया और उसने जाके अपना जो मालिक था उसको बता दिया. जब शाम हुई, एट द एंड ऑफ द डे, जो उनका मालिक था उसने घोड़े को, डॉग को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बोला कि यहाँ पर आओ मेरे पास. 3 मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख हो रहा है. बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. पर ये जो बैठी हुई है ना हम्प थिंग, ये तो काम करके राजी ही नहीं हो रहा भाई. एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन. इसलिए वो यहाँ पर ही है, मैं तो जा रहा हूँ भाई छोड़ के. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और तुमको तो अब डबल काम करना पड़ेगा क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा है. अब उसके बदले का काम तो तुमको ही करना पड़ेगा ना. That made the 3 very angry. उन तीनों को तो गुस्सा आ गया. अरे हम अपना तो काम कर ही रहे हैं, इसका काम हम क्यों करें भाई. एंड दे हेल्ड अ पंचायत. उन्होंने डेजर्ट के कॉर्नर में एक एज में जाके उन्होंने अपनी पंचायत रखी. भाई क्या करें, ये तो काम ही नहीं कर रहा है और हमें इसके हिस्से का काम भी करना पड़ रहा है. ये तो तभी वहाँ पर कैमल आया, चूइंग कटन, और लाफ्ट, और उनको आराम से अपना चबा रहा है और उनको देखा हंसने लग गया और फिर वहाँ से हम्फ करके चला गया. और तभी वहाँ पर क्या आया? देन देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. वहाँ पर एक जिन आया जिसके आसपास क्या था? पूरा डस्ट जो था, क्लाउड जो था, क्लाउड डस्ट का क्लाउड था उसके आसपास. और उसमें वो तैरता हुआ आया और उस जो चार्ज था उसके हाथ में ही सारे डिजर्ट्स थे. उसने बोला कि वो वहाँ पर आया, देखा कि वहाँ पर तीनों की पंचायत चल रही है. तभी जो हॉर्स घोड़ा था उसने बोला कि इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. उसने कहा जो तुम्हारा ये रेगिस्तान है जिन, उसमें अलाउड है, ठीक है उसमें कि कोई इंसान आलसियों की तरह बैठा रहे और कोई काम ना करे. सर्टेनली नॉट. उसने बोला नहीं, ये तो गलत है. उसने कहा अच्छा, देन देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट, जिसकी लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग्स हैं, जिसकी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी टांगें, और वो कोई काम वाम तो कर नहीं रहा है.
ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने तो मंडे से आज थर्सडे हो गया और उसने एक दिन का जो काम नहीं करा। ना तो वो ट्रोट करता है, तभी जिन ने कहा ओहो वो तो मेरा कैमल है, व्हाट डज इट से, उसने कहा क्या बोलता है, उसने बस बोलता हम्फ, और उसने कहा ही वोंट प्लो, वो तो खेत भी नहीं जोतता, बैल ने बोला। जिन ने बोला कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो और मैं अभी देखता हूँ इसे हम्फ थिंग को। तो तब दिन रोल्ड करता हुआ अपने डस्ट क्लॉक में वो पहुँच गया वहाँ पर। उसने कहा देखूँ जरा कहाँ है ऊँट, कहाँ है, और वो फाउंड द कैमल। उसने देखा कि जो वो कैमल है, ऊँट है, वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपना प्रतिबिंब, वो पानी तालाब में एक खड़ा पानी पी रहा था और अपने आप को वहाँ देख रहा था। माई फ्रेंड, उसने बोला जिन, व्हाट इज़ दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, मैंने क्या सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन, वो अपने उसी में जो उसका था डस्ट का जो क्लाउड था उसमें वो बैठ गया और वो क्या कर रहा था अब वो, और जो चिन अपनी चुन का मतलब क्या था, ठोडी पे उसने अपना हाथ रखा हुआ है और वो बैठ गया वहाँ पर। उसने उसको देखा, बोला कि बताओ भाई क्या बात है तुम्हारे बारे में, मैं क्या सुन रहा हूँ। और जो कैमल है, ऊँट है, वो अपना प्रतिबिंब जो अपना रिफ्लेक्शन है वो पानी में आराम से वो देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस, तुम्हारे कारण वो तीनों बेचारे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और तुमने मंडे से तो कोई काम ही नहीं करा, और क्योंकि तुम आलसी हो उस चक्कर में उन बेचारों को तुम्हारे हिस्से का भी काम करना पड़ रहा है, उस जिन ने बोला। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, अब उसने अपनी ठुड्डी पे अपना हाथ रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। ये देखो इस फोटो में आपको दिख रहा, ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हो कि कैमल है और यहाँ पर ये जिन है और इसके पास पूरा डस्ट का क्लाउड है और उसने कैसे अपनी ठुड्डी अपनी चिन के ऊपर हाथ रखी है और वो सोच रहा है। फिर क्या हुआ, हम सेट द कैमल ने फिर वही बोला अपना हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये जो तुम हम्फ करते रहते हो ना, ये मैं दोबारा कभी नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, हाँ ये बहुत बोलते हो ना तुम, मैं देखता हूँ तुम काम कैसे नहीं करते हो। एंड द कैमल, फिर से उसने बोल दिया हम्फ अगेन, बट नो सूनर, जैसे ही उसने हम्फ बोला, देन ही सॉ हिज बैक, उसने देखा जो उसकी बैक थी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, उसे अपनी बैक पे बहुत घमंड था कि उसकी जो बैक है वो बहुत सुंदर है। पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, उसमें क्या हो गया, बहुत बड़ा हम्प हो गया, वो ऊपर 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 उठती चली गई और वहाँ पर एक कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, जिन ने बोला, दैट्स योर ओन हम्फ दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये तुम्हारा खुद का हम्फ है जो तुमने काम नहीं किया ना, इसके लिए तुम ये लेके आए हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं करा है। व्हेन द वर्क बिगैन यू आर गोइंग टू वर्क, हाँ जब से काम हुआ है नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम, जब से काम शुरू है तब से तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, लेकिन अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस हम्प के साथ कैसे काम करूँगा मैं, जो तुमने ये हम्प लगा दिया मेरे। दैट हैज़ अ पर्पस, उसने कहा इसका एक कारण है। ऑल बिकॉज यू मिस दो 3 days, तुमने वो 3 दिन काम नहीं करा। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम 3 दिन बिना खाए इस हम्प की मदद से काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम अपने इस हम्प पे जिंदा रह सकते हो 3 दिन बिना खाए पिए। आपको पता है कि उसमें वो जो एनिमल जो कैमल होता है उसके हम्प से वो आराम से बिना खाए पिए बहुत दिन तक रह सकता है। तो उन्होंने बोला, और ये उसी कारण से उन्होंने बोला कि तुम अब आराम से बिना काम करे करो, 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं करा है ना, अब तुम आराम से काम करोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ये मत कहना मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा। कम आउट ऑफ, अपनी ये जो डिजर्ट जो तुम लोनली प्लेस में बैठे हो ना, इससे बाहर आओ और बिहेव करो उन तीनों के साथ जो बेचारे तुम्हारी जगह पे काम कर रहे हैं। एंड द कैमल, वो चला गया उन तीनों के पास, जो घोड़ा था, कुत्ता था और बैल, उनके पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज, उसको हम्प है, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप, अभी आज तक उसने अपने वो 3 दिन का जो काम बचा हुआ था ना, आज तक उसने वो पूरा नहीं करा जो उसने उस शुरुआत के दिनों में नहीं करा। एंड ही हैज़ नॉट येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज भी वो बिहेव करना नहीं सीखा, उसने नहीं सीखा कि किस तरह से दूसरों के साथ अच्छे से काम करते हैं। दैट्स ऑल द चैप्टर। I hope you have understood. So if it is so, please give me a thumbs up, share it with your friends. I hope they would also like this. Thank you.